बॉलीवुड की चकाचौंध, बड़े बड़े सेट और खूबसूरत लोकेशंस के बीच यह कहानी शुरू होती है। हमारी नायिका अनन्या शर्मा एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लड़की हैं। वह मुंबई में एक मशहूर मैगजीन की पत्रकार है। अनन्या को प्यार, मोहब्बत और रोमांस से सख्त नफरत है। उसकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, प्यार केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। दूसरी ओर हमारा नायक अर्जुन मेहरा एक महत्वाकांक्षी और रोमांटिक लेखक है जो मानता है कि प्यार इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। एक दिन अनन्या को एक असाइनमेंट मिलता है जिसमें उसे मुंबई के सबसे रोमांटिक इंसान अर्जुन का इंटरव्यू लेना होता है। अनन्या के लिए यह काम किसी सज़ा से कम नहीं था। इंटरव्यू के दौरान अर्जुन अपनी बातों और शायरियों से अनन्या को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन अनन्या उसकी बातों को बकवास समझती है। प्यार में क्या रखा है अर्जुन? अनन्या ने नापसंदगी से पूछा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास जो हर किसी को मिलना चाहिए, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि उनके विचार बिल्कुल विपरीत थे, लेकिन दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षण था जिसे दोनों ने नज़रअंदाज करने की कोशिश की। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन और अनन्या बार बार टकराते हैं, कभी किसी इवेंट पर तो कभी एक कॉमन दोस्त की पार्टी में। हर मुलाकात के साथ उनकी बहस बढ़ती जाती, लेकिन इसी तकरार में अनजाने में दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती पनपने लगती है। अर्जुन अपनी शायरियों और कहानियों से अनन्या को खुश करने की कोशिश करता और अनन्या उसकी हर बात का तर्क देकर जवाब देती। एक दिन मैगजीन के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अनन्या और अर्जुन को साथ में काम करना पड़ता है। उन्हें एक छोटे शहर में जाकर वहाँ के लोगों की प्रेम कहानियों पर एक आर्टिकल तैयार करना था। इस सफ़र ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। छोटे शहर की सादगी, वहाँ के लोगों की कहानियाँ और साथ में बिताए गए वक्त ने अनन्या के दिल में प्यार के प्रति सवाल उठाए। अर्जुन के साथ समय बिताते हुए अनन्या ने महसूस किया कि प्यार केवल एक भावनात्मक कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इंसान को संपूर्ण बना सकता है। जब दोनों मुंबई लौटते हैं तो अर्जुन को पता चलता है कि अनन्या का पूर्व प्रेमी करण वापस उसकी ज़िंदगी में आना चाहता है। करण एक सफल व्यवसायी था और उसके पास वह सब कुछ था जो अर्जुन के पास नहीं था। अर्जुन को लगता है कि अनन्या करण के करीब जा रही है। दूसरी तरफ अनन्या को यह महसूस होता है कि अर्जुन ने करण के बारे में जानने के बाद उससे दूरी बनाना शुरू कर दी है। वह अर्जुन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गलतफहमियां दूर नहीं हो पाती। अर्जुन के बिना अनन्या को एहसास होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी को इतना खास महसूस किया है। वह अर्जुन से मिलने उसके पसंदीदा कैफ़े में जाती है, लेकिन अर्जुन वहाँ नहीं मिलता। क्या मैं उसे सच में प्यार करती हूँ? अनन्या ने खुद से पूछा। अर्जुन इस बीच अपनी नई कहानी के लिए मुंबई छोड़कर हिमाचल चला जाता है। उसकी कहानी का नायक अनन्या जैसे ही किसी लड़की के प्यार में पड़ता है, लेकिन जब वह कहानी ख़त्म करता है तो उसे समझ आता है कि उसकी असली कहानी अनन्या के बिना अधूरी है। फिल्मी स्टाइल में अनन्या हिमाचल पहुंचती है, जहां अर्जुन अपने नए उपन्यास की रचना कर रहा होता है। बर्फीली पहाड़ियों और सर्द हवा के बीच दोनों की मुलाकात होती है। अनन्या अपने दिल की बात अर्जुन को बताती है। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी लगती है अर्जुन। शायद मैं गलत थी, प्यार वाकई खूबसूरत होता है। अनन्या ने आंखों में आंसू लिए कहा। मैं हमेशा से यही कहना चाहता था कि प्यार से भागना मत, उसे गले लगाना सीखो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अर्जुन और अनन्या की गलतफहमियां दूर हो जाती है। उनकी कहानी प्यार के उस सफ़र को दर्शाती है जहां विरोधी विचारधाराएं भी मिलकर एक खूबसूरत रिश्ता बन सकती है। कहानी एक शादी के सीन और खुशहाल ज़िंदगी के वादे के साथ ख़त्म होती है, ठीक वैसे ही जैसे ही एक परफेक्ट बॉलीवुड मूवी में होता है। शादी के बाद अर्जुन और अनन्या की ज़िंदगी एक नई राह पर चल पड़ी। उनके मतभेद अब भी थे, लेकिन हर बहस में प्यार का तड़का लगा रहता। अर्जुन ने अपनी नई किताब मैं और तुम दो विपरीत एक कहानी पर काम शुरू किया, जिसमें उनकी और अनन्या की ज़िंदगी से प्रेरित घटनाओं का रंग था। दूसरी ओर अनन्या ने मैगजीन में एक कॉलम लिखना शुरू किया जिसका नाम था प्यार की परिभाषा, जहां वो लोगों की सच्ची प्रेम कहानियों को साझा करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को शायद उनकी खुशियों से जलन हो गई। एक दिन अनन्या को पता चलता है कि उसकी मैगजीन बंद होने वाली है। यह खबर उसके लिए झटका थी, क्योंकि वह अपनी नौकरी और स्वतंत्रता से बहुत प्यार करती थी।
शायद यह तुम्हारे लिए कुछ नया और बड़ा शुरू करने का मौका है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। बात समझने की नहीं है अर्जुन, यह मेरा सपना था, अनन्या ने निराश होकर जवाब दिया। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अर्जुन चाहता था कि अनन्या किसी और बेहतर मौके की तलाश करे, जबकि अनन्या को लगा कि अर्जुन उसकी स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहा। तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाने का फैसला किया। अर्जुन दिल्ली में अपनी किताब के प्रचार के लिए चला गया और अनन्या ने मुंबई में फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, लेकिन दूरी ने उनके दिलों को और करीब ला दिया। दिल्ली में अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी लिखी हर पंक्ति में अनन्या ही थी। उधर अनन्या को भी यह समझ आया कि अर्जुन का प्यार उसकी ज़िंदगी का सबसे मजबूत सहारा है। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन अपनी किताब के लॉन्च पर वापस मुंबई आया। उसने अनन्या को इनवाइट किया, लेकिन वह नहीं आई। अर्जुन ने सोचा कि शायद अब अनन्या उससे भूल गई है, लेकिन जब वो स्टेज पर बोल रहा था तो भीड़ में एक जानी पहचानी मुस्कान चमकी। यह अनन्या थी, जिसने हाथ में गुलाब लिए हुए अर्जुन की किताब की पहली कॉपी ली। मुझे लगा कि तुम्हारी कहानी अधूरी है, लेकिन अब मुझे पता है कि इसे पूरा करने का हक सिर्फ हमें है, अनन्या ने अर्जुन से कहा। अर्जुन और अनन्या ने न केवल अपने प्यार को फिर से जिया, बल्कि अपने सपनों को भी साथ मिलकर पूरा किया। अर्जुन ने अनन्या के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां वह सच्ची प्रेम कहानियां प्रकाशित कर सकती थी। इस प्लेटफॉर्म ने उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को जोड़ दिया। कहानी खत्म होती है एक खूबसूरत शाम पर, जहां अर्जुन और अनन्या समुद्र किनारे बैठे हुए अपनी ज़िंदगी के अगले अध्याय की बातें कर रहे हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, मुझे लगता था कि मैं कहानियाँ लिखता हूँ, लेकिन असल में हमारी कहानी ही मेरी सबसे बड़ी रचना है। अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया, और यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। दोनों ने सूरज को डूबते हुए देखा और हाथ थामकर यह तय किया कि चाहे कुछ भी हो, उनका प्यार हर मुश्किल को पार कर जाएगा। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।